अगर आप आज भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को वही पुराने तरीकों से बिल्ड कर रहे हो जैसे कि पहले किया करते थे, अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव की एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को प्लान दिखाओ, उसको अप्रोच करो और फिर उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाओ, अगर यही तरीका आज भी आप अपना रहे हैं तो गाइस वो तरीके से आप जो काम 2 साल में किए जा सकते हैं वो काम आप 10 सालों में करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस आज का टाइम, ऑनलाइन टाइम बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है और आफ्टर कोविड-19 तो आपको इसकी पावर का पहले ही पता चल चुका है। और गाइस मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर था तो सेम स्ट्रक्चर में फॉलो किया करता था और कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली इस चीज की बहुत एहसास होने लगा कि क्यों मैं अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के लोगों को बिजनेस इंट्रोड्यूस करूं, जो लोग मेरे साथ रिलेशन अच्छा था उनके साथ मेरा रिलेशन खराब होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पिंच होने लगी क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लिस्ट को एग्जॉस्टेड कर रहा हूं और उसको मैं कितने दिन तक ही सर्वाइव कर पाऊंगा उसके बिजनेस में, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम बोलते थे कि लिस्ट हमेशा कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए, पर गाइस अगर आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप लिस्ट को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं बिना कम मेहनत में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पैसे के साथ। अब बात करते हैं सारे सिस्टम के बारे में, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड मैं आपको वो सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो गाइस मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, तो सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का है इसको ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो को के नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली यूट्यूब की साइड से आते रहे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फेसबुक से लीड जनरेट करना चाहते हैं तो मैं ऑर्गेनिक वे की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो और फिर उसमें कंटेंट डालो, ये डालो, वो डालो। गाइस ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, सच में बहुत लंबा प्रोसेस है। नो डाउट ये काम करता है, बट आप में इसको ना बहुत मेहनत चाहिए होगी, बहुत टाइम चाहिए होगा। क्यों ना वो चीज की जाए जहां से कि ना रिजल्ट्स फास्ट आते हैं, वो है फेसबुक एड्स। पैसा लगाइए और तमाशा देखिए, वेरी सिंपल। लेकिन आज फेसबुक एड्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो गाइस ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया फेसबुक एड्स को सीखना, उस टाइम पर और आज के टाइम में इतना डिफरेंस आ चुका है। पहले जो पॉलिसीज थी वो कुछ और थी, एड्स अप्रूव हुआ करती थी, आज एड अप्रूव नहीं होते। आज लोगों के एड अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, प्रोफाइल बैन हो जाती है। ऐसा मेरे खुद के साथ भी बहुत बार हुआ। तो मैंने धीरे धीरे पॉलिसीज को समझा और मैंने जाना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं ऐसी 3 चीजें आपको बताऊंगा। जब आप फेसबुक एड्स रन करने जाएंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको पहले तो अपनी एक ऑडियंस को चुनना है, दैट इज निश क्लैरिटी। निश क्लैरिटी का मतलब है कि आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। आप पूरी दुनिया को टारगेट मत कीजिए, बिकॉज पहले क्या होता था ऑफलाइन बिजनेसेस के अंदर आपके पास ना ऑडियंस की रीच ना कम होती थी, तो हम सभी को ऑडियंस बना लेते थे ताकि हमारे पास ना कस्टमर की जो लिस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाए, हमारे पास लीड्स की, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट वो ज्यादा बढ़ जाए। दिस इज द रीजन कि हम सभी को अपनी टारगेट ऑडियंस बना लेते थे। बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अब क्या कहता है फेसबुक और डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब एड्स, क्या कहता है कि आप अपने घर से बैठकर, अपने ऑफिस से बैठकर आप बड़े दुनिया में रीच ला सकते हो। बहुत सारी ऑडियंस तक रीच आप पा सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, जब आप बड़े सारी ऑडियंस की रीच आ गई तो इसका मतलब आपके पास बड़ी पावर आ गई, लेकिन उस बड़ी पावर को सही ढंग से इस्तेमाल करना भी हमें सीखना होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो समझ रखनी है कि 1 टारगेट ऑडियंस, एक ही टारगेट ऑडियंस आप सिलेक्ट कीजिए और उसे टारगेट कीजिए। ग्रेजुअली स्केल किया जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पहले दिन में ही डायमंड बन जाएं या कोई भी बहुत बड़ा कोच बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है। पहली बात तो ऐसा होता तो सभी लोग हो जाते हैं ना। तो आपको पहले एक ऑडियंस को टच करना है और आपकी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस होनी चाहिए जो आप खुद हैं या आप खुद थे, ठीक है। ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ ज्यादा रेजोनेट कर पाएगी, आपकी स्टोरीज उनके साथ कनेक्ट हो पाएगी। आपने कभी नोटिस किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम स्टोरी स्टेज पर लोग बताते हैं या लीडर्स बताते हैं तो आखिर क्यों उसके ऊपर हर एक लीडर डिफरेंट तरीके का आता है। गवर्नमेंट जॉब वाला भी आता है, प्राइवेट जॉब वाला भी आता है, बिजनेस ओनर भी आता है। वो बोलते हैं कि मैंने यहां से स्टार्ट किया था, मैंने क्विट किया, देन मेरी लाइफ ये है। तो इससे क्या होता है, जो सामने ऑडियंस बैठी है उनके साथ रेजोनेट कर पाए और कनेक्ट हो पाए और कन्वर्ट हो पाए। तो दिस इज द रीजन। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन में अपनी ऑडियंस को जब अपनी स्टोरी बताएंगे कि मैं खुद भी आप जैसी जॉब में था या आप जैसे बिजनेस में था, देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस,
और मैंने काफी सारी चीजें सीखी, मेहनत की, और देन मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ये आया। तो दिस इज द वे। तो वही आपकी ऑडियंस होनी चाहिए जो आप खुद हैं या फिर आप पास्ट में खुद थे। तो वो आपके टारगेट ऑडियंस नंबर 1। नंबर 2 पार्ट आपको क्या ध्यान देना है जब आप फेसबुक एड रन करने जाते हैं, वो ये है कि आपको अपने वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है, दैट इज कॉपी राइटिंग। बहुत सारे लोग ना यूज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 50 से 70 हजार रुपए महीना कमाइए, या फिर आई नीड 20 सीरियस और 50 सीरियस पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। गाइस दिस इज डिस्कस्टिंग यार। आई मीन इतना ज्यादा इरिटेटिंग चीज है ये, और इतना ज्यादा लाइक पॉलिसी के खिलाफ है फेसबुक की और इंटरनेट की पूरी, कि जिसमें आपकी एड अकाउंट बैन होंगे, आपकी एड डिसअप्रूव होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपका बजट भी वेस्ट जाएगा, आपको बेकार क्वालिटी की लीड्स मिलेंगी। ये सब चीजें आपके साथ रहने वाली हैं अगर आप कीवर्ड्स आई मीन कॉपीराइटिंग का इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे। तो कॉपीराइटिंग में आपको क्या करना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेगा जब आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं। तो एग्जांपल के लिए आपकी टारगेट ऑडियंस मान लीजिए है हाउसवाइफ्स, तो आप इस तरीके से कीवर्ड बना सकते हैं, हेल्पिंग हाउसवाइफ्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। सो यहां पर मेक मनी की बात नहीं है, यहां पर कोई लाइक वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं है, एक्स्ट्रा अर्निंग की बात नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। वहां पर आपका मिशन, आपका पर्पस, वो सब चीजें क्लियर है जस्ट एक सिंपल लाइन के अंदर। सिमिलरली आप दूसरा मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस है गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं, तो आप वहां पर बना सकते हैं हेल्पिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू बिकम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और यू कैन से हेल्पिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। कुछ इस तरीके से उनको कीवर्ड बता सकते हैं, आई मीन कॉपीराइटिंग में बता सकते हैं। तो ये चीज के थ्रू आपका नंबर 1 क्या चीज क्लियर हो रही है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर हो रही है, नंबर 2 आपका मिशन और पर्पस हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में मिशन और पर्पस है उस टारगेट ऑडियंस की हेल्प करना। आप पूरी दुनिया की हेल्प नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्प करनी है, उस ग्रुप की हेल्प कीजिए, वही आपको बहुत कुछ दे देगा। ठीक है, देन फाइनल चीज आती है तीसरी, वो है कि आपकी एड्स में फिल्टर्स होने चाहिए अगर आप क्वालिटी की लीड चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मेरी लीड पर कॉस्ट कम होती जानी चाहिए। लीड पर कॉस्ट कम होने का मतलब है कि 5 रुपए लीड, 10 रुपए लीड, 15 रुपए लीड मेरी आ जाए। बहुत लोग, एक बंदे ने तो मुझे मैसेज किया कि मेरी सर 5 रुपए लीड आ रही है, कैसे मैं 2 रुपए पर लीड लेकर आऊं। मैं बोल रहा हूं यार कमाल की सोच है यार। आई मीन लीड पर कॉस्ट के ऊपर ध्यान ना दो, लीड पर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। मान लीजिए कि आपके पास 100 लीड्स आती हैं और 10 रुपए पर लीड आपने जनरेट की, तो आपने 1000 स्पेंड किए, तो उन 100 लोगों से बात करने के लिए पहली बात तो आपकी जान ही निकल जाएगी, इतनी मेहनत करनी होगी। उनमें से आधे से ज्यादा तो फोन ही नहीं पिक करेंगे, आधे से ज्यादा बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है, जिन्होंने फोन भी पिक कर लिया। तो फिर उसके बाद आ जाती है लीड पर क्वालिटी। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए पर लीड जनरेट की और 1000 रुपए अगेंस्ट स्पेंड किए, और आपने 10 लीड जनरेट की, उस 10 में से आपकी सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता हूं बुरी से बुरी एक कन्वर्जन आ गई, लेकिन कन्वर्जन आ गई तो जो आपने पैसा मार्केटिंग में स्पेंड किया था वो सारा का सारा प्रॉफिट के साथ आपका वापस आता है। तो दिस इज द लीड पर क्वालिटी डिफरेंस। बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा तो पहले 2 पार्ट को तो रखना ही होगा, वो तो बेहद ज्यादा जरूरी है। अपने टारगेट ऑडियंस को चुनना, नंबर 2 अपने मार्केटिंग मैसेजेस को अच्छे से यानी कि कॉपीराइटिंग को अच्छे से डिजाइन करना। फिर फाइनल चीज आ जाती है वो है फिल्टर। आप जब भी लीड जनरेट करें तो अपने, या तो आप लीड जनरेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फेसबुक में, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, बड़े सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं। बट क्वेश्चन में अगेन चीज ध्यान रखिएगा, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है, ये अगेन बैन हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज है वेट लूज और वेट गेन, ये भी चीजें मत यूज कीजिए, या सेक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, इन चीजों की भी यूज मत कीजिए, या फिर मेक मनी, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब वर्ड्स को अलग हटा दीजिए बिकॉज ये बैन है। तो देन आपको क्या करना है, फिल्टर के लिए बड़े अच्छे और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को सेट करना है अपने लीड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और अगर आप कन्वर्जन एड रन करते हैं तो देन आप कैलेंडली का इस्तेमाल कीजिए, उसमें अपने क्वेश्चंस को पुट कीजिए। कॉल करने से पहले उनके परफॉर्मा को देखिए, आई मीन उनकी चीजों को देखिए, जिसे हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि उनकी जन्म कुंडली निकाल लेना, कि कॉल करने से पहले वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि ये बंदा कैसा है, ये कौन है, इसकी क्वालिटी क्या है। सो ये आपकी हेल्प करेगा एक क्वालिटी की लीड को जनरेट करने में। सो गाइस ये 3 पॉइंट थे। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लाइक कीजिए
इस वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो की जो रीच है बढ़े और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। सो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस वीडियो के ऊपर, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं।